दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तिल की फसल के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ साथ चाइना की तिल की खरीदी के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने बहुत प्यार और सम्मान हमारे चैनल को दिया है, उसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचा पाएँ। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। आज 20 अक्टूबर सन 2022 चर्चा कर रहे हैं तिल की फसल की। राजस्थान, यूपी और एमपी में तैयार तिल की फसल पर अनेक क्षेत्रों में बरसात की सूचना मिली है और इससे फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रभावित होने की संभावनाएं बन गई हैं। गौरतलब है कि हमने साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून का विश्लेषण आपको अग्रिम दिया था जुलाई माह में कि इस साल सितंबर के बाद अक्टूबर में भी बरसात जारी रह सकती है और ऐसा ही हुआ। लगभग आधे से ज़्यादा अक्टूबर महीना गुजर चुका है, उसके बावजूद भी देश के विभिन्न हिस्सों में बरसात की सूचनाएं मिल रही हैं। इससे खरीफ की फसलों में काफ़ी परेशानियां सुनने में आ रही हैं। गौरतलब है कि यूपी, एमपी और राजस्थान की तैयार फसलों पर अनेक क्षेत्रों में बरसात होने से तिल की फसलों को नुकसान पहुंचने के समाचार हैं। फसलों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में प्रभावित होने की संभावनाएं बन रही हैं। भारी बरसात के कारण तिल की फसल को नुकसान के समाचार के बाद थोड़ा भाव सुधरा था, लेकिन अब उसमें कुछ गिरावट भी दिखाई दी है। सफ़ेद तिल शॉर्टेक्स का भाव बढ़कर 142 रुपये हुआ, उसका घटकर फिलहाल 138 रुपये बताया जा रहा है। दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में फ़िलहाल सभी देश चीन को तिल बेचना में लालायित हैं, क्योंकि पूरे विश्व में चीन तिल का सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है। लेकिन चाइना की खरीदारी एकदम बिल्कुल सुस्त है, क्योंकि चीन की आर्थिक स्थिति और उसकी कंडीशन कमज़ोर नज़र आ रही है। वहाँ पे सूखे का माहौल है। चीन की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक संशय पैदा हो रहा है कि तिल कितनी मात्रा में चीन खरीदेगा। अफ्रीकन देश के नए तिल की आवक सामने दिखने से चीन को ऊंचे भाव पर तिल खरीदने में इंटरेस्ट नहीं बताया जा रहा है। फ़िलहाल चीन को पाकिस्तान, नाइजीरिया, सूडान और ब्राज़ील तिल बेचना चाहते हैं और नवंबर में चीन को तिल बेचने की लाइन में बुर्किना फासो, माली, टोंगा और इथियोपिया जैसे छोटे राष्ट्र भी शामिल हो जाएंगे। फ़िलहाल पाकिस्तान चीन को प्रति टन $1550 से $1550 की ऑफ़र कर रहा है, जबकि नाइजीरिया चीन को $1550 से $1600 की ऑफ़र है। सूडान की रेड वैरायटी का ऑफ़र लगभग $1500 और ब्राज़ील $1500 का ऑफ़र कर रहा है। क्योंकि चीन की खरीदारी एग्रेसिव नहीं होगी तो तिलों का अंतर्राष्ट्रीय भाव बढ़ने की संभावनाएं कम रहेगी। लेकिन ये तो तय है कि तिल की जो मात्रा और क्वालिटी यानी किस्म दोनों प्रभावित हो रही हैं। फ़िलहाल यूपी, एमपी और राजस्थान की तिल की फसल का साइज लगभग 1.5 लाख टन से अधिक नहीं आने की संभावना जताई जा रही है। यूपी, एमपी और में सबसे अधिक क्वालिटी ख़राब हुई है। पहले इन दोनों राज्यों में तिल की शानदार फसल थी, लेकिन तिल की बुआई और साथ साथ तिल की बुआई भी बढ़ी थी, लेकिन पिछले 2-3 सप्ताहों ने वातावरण बिल्कुल अनुकूल से बिगाड़ दिया है। अंतिम चरण की बरसात ने तिल की फसल का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। दिवाली के बाद देश में तिल की फसल का सही पूरा आकलन नुकसान का आ पाएगा, लेकिन ये तय है कि तिल अब
तिल तलकर अवेलेबल नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी के तिल के लिए आपको अच्छे दाम देने पड़ेंगे। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु विश्व का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। तिल की विशेष रिपोर्ट के लिए तिलहन पर, चाहे वो तिल हो, सोयाबीन हो, सरसों हो, मूंगफली हो, कैस्टर हो या तिल, इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।